देखो, बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। मैं तमाम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के तमाम साथियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े दमदारी के साथ चुनाव लड़ी। सरकार ने हर हथकंडा अपनाया, मतलब कि मशीनरी का, मनी मसल पावर का पूरा इस्तेमाल किया। बाय इलेक्शन अमूमन तौर पे पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो ताकत में सरकारें होती हैं वो जीत जाती हैं, लेकिन हम अच्छा चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव लड़े। लेकिन इसके साथ साथ हमें और गंभीरता से बैठकर इसके ऊपर चिंतन और मंथन आने वाले दिनों में करना चाहिए कि हम किस प्रकार से और मजबूती से लड़ सकते थे। तो क्या कमियां रहेगी हमारे में, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन बाय इलेक्शन जीतकर आम आदमी पार्टी ये ना समझे कि हमने बहुत कोई बड़ा काम कर लिया है। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀ। अगर दूसरी पार्टी कोई जी ओपोजिशन पार्टी है, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी अगर चुनाव जितदी सी तो ये उन्होंने वास्ते सैमीफाइनल सी। उतों एक लहर चलती है, एक मैसेज चलता है कि ओपोजिशन पार्टी भी चुनाव, सत्ताधर पार्टी अगर चुनाव जित जे और इस गलतफहमी च तुरी फिरदी है कि साडा सैमीफाइनल सी, असी पास हो गए हैं, फिर चंगी गल है। ऑल द बेस्ट टू आम आदमी पार्टी। 2027 च दसांगे। जनरल इलैक्शन लोगों ने देखा, पार्लीमेंट का भी देखा, जिथे 7 सीटां आईयां, असीं 1-2 होर सीटां जित जाते पर छोटे छोटे मार्जन से हार गए। सो सैमीफाइनल अपने कंधिਆਂ ਨੂੰ इदां ना करे। मैनूं लगदा सियाणे होण तां पड़चोल वो भी करन। कोई पार्टी की में एकजुटता की कमी आपको लगती है? कारण तालमेल की कमी से लगता है रही और सब। देखो, ये तमाम जो बातें हैं वो बांट कर, ये इंटरनल पारिवारिक मसले होते हैं जो मीडिया के माध्यम से नहीं बात की जा सकती, तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठ के बातचीत की जा सकती है। लेकिन हमारे वर्कर बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़े। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। चलो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर दोबारा कह रहा, मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा कह रहा, सिमरजीत जी की कह रहे हैं, मैं कह रहा कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ बैठ के सानू अपने घर दे विच समीक्षा करनी चाहिए और असी आने वाले समय दे विच घर दे विच बैठ के समीक्षा करा। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। देखो, ये इन्होंने कोई ਬਲੈਂਕਟ बेल नहीं मिल गया। 24,000 एकड़ रकबे ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ और बिना वजह तो ਅਗੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 80,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ लैंड पूलिंग पॉलिसी जी कहते किसानों जिताता, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। बिल्कुल किसानों नाल धक्का नहीं होण देंगे। हाँ, अगर कोई किसान आपकी मर्जी नाल कोई लैंड देनी चाहता है तो ठीक है, लेकिन किसान की मर्जी तो बिना लैंड पूलिंग नहीं हो सकती। वड़िंग साहब, अब क्योंकि संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो ये कयास लगाया जाता है कि एक राज्यसभा सीट खाली हो रही पंजाब से,
अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा, आप कैसे देखते हैं, क्या आप अच्छी बात है, उनको जाना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये बार बार बात उठती है कि उन्होंने ये सीट इसलिए खाली कराई, उन्होंने जाना है। तो अगर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने खुद कहा है, जी अभी अगर उन्होंने खुद कहा है तो अच्छी बात है। नहीं जाना चाहिए किसी पंजाब के पुत्र को, नौजवान साथी को, जो कोई यंग एंटरप्रेन्योर हो, कोई यंग बड़ा कोई पंजाब के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हो, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई समाज सेवी हो, ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए।